हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि वो बीएचयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। अब इस बार दिक्कत ये हो गई है कि दो सिचुएशन चल रही है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टाइप का होगा सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो वो जो कॉमन एंट्रेंस होने वाला है उसका नाम है सीयूसीटी। तो क्या सीयूसीटी होगा या बीएचयू अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराएगा? ये दो कंडीशंस हैं यहाँ पे जो चल रही हैं। तो बच्चों के मन में एक बहुत कंफ्यूजन है कि अगर सीयूसीटी होगा तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, और बीएचयू है तो बीएचयू का तो पैटर्न सबको पता ही है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसा क्या खास है, और वो है सीयूसीटी के पैटर्न को। तो सीयूसीटी का जो पैटर्न है उसको लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ अगर सीयूसीटी नहीं होता है तो उसके अलावा अगर बीएचयू होगा, एंट्रेंस अगर एग्जाम कराता है अपना कंडक्ट, तो हम उसके लिए भी सारे पैटर्न्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए इसमें शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है तो हर क्वेश्चन का मार्क कितना है, और माइनस मार्किंग है या नहीं, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब जो चीज़ें ये आप सबको पता है कि अगर बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो क्या क्या रहता है पैटर्न। अब वही सीयूसीटी अगर हो रहा है तो क्या पैटर्न रहेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट है, तो उन सबको भी हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह क्या है। तो आप सबको पता है कि अगर बीएचयू का अगर एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको टोटल क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो 150 क्वेश्चंस रहते हैं। अब टोटल क्वेश्चंस 150 रहते हैं तो हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहता है, 3 मार्क्स रहता है, जिसकी वजह से टोटल जो क्वेश्चन नंबर बनता है पेपर का वो टोटल मार्क्स 450 का बनता है। अब ये जो 450 का मार्क्स का है, इसमें हर एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो 0 मिलेंगे, अगर अटेम्प्ट किया और गलत हुआ तो -1 मार्किंग होती है। तो ये एक जनरल सा पैटर्न है। हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो रहेगा थोड़ा सा स्पेसिफिक, और वो है आपका बीएससी बायोलॉजी के लिए। मैं श्रद्धा हूँ और मैं आप लोग को बीएससी के बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस है बीएचयू एंट्रेंस के लिए या सीयूसीटी के लिए, उसको मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। तो हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो रहेगा बीएचयू के बीएससी बायोलॉजी के पेपर पे। तो हम यहाँ पे हम बीएससी बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल क्वेश्चंस में कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले ही हम देख चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वेश्चंस 150 है। तो इसमें कितना पूछेगा, अगर आप मैथ्स के हैं तो आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेगा, और अगर बायो के हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछेगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है 50-50 ईच सेक्शन का। 50 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से और 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी से। तो ये बहुत सिंपल सा है, क्लासिफिकेशन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है क्वेश्चंस का। अगले वीडियो में हम लोग ये जरूर देखेंगे कि ये 50 क्वेश्चंस में से कितने चैप्टर्स में से कितना क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी चीज़ों को हम पहले ऊपर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पैटर्न है, उसके बाद हम सिलेबस में डीप में जाएंगे। अब अगर बात कर लें, ये तो बात हो गई बीएचयू की कि बीएचयू अगर अपना कंडक्ट कराता है एग्जाम तो बीएससी बायोलॉजी का पैटर्न क्या बनेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर सीयूसीटी होता है तो क्या होगा। तो सीयूसीटी में अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2022 सीयूसीटी के लिए 2 सेक्शंस बने हैं। तो अगर ये 2 सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो पहला जो सेक्शन होगा इसमें हम बात करेंगे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की।
यहाँ पे असर्शन वगैरह चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैथ्स के थोड़े जनरल से इक्वेशंस वगैरह हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि अगर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रहा तो यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब साथ में जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो इन चीज़ों को भी देखते हुए चलेंगे। अगर बात करें सेक्शन बी की, तो यहाँ पे हमारे पास है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। अब डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट क्या है भाई? अब डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट यही है, ये पूरा पैटर्न, मतलब वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री और वही बायोलॉजी, कुछ अलग नहीं है। तो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में आपका वही पूछेगा जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, और थोड़ा बहुत जो डीपली और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो वही आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट बनता है। थोड़ा सा आपके लिए अलग हो गया है, वो है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करेंगे, और उसका परसेंटेज बता दूं कि पेपर में बहुत कम रहेगा, सिर्फ 25%। तो 25% आपको पूछने वाला है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से। अगर बात करें डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट की, तो यहाँ से क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं? 75% बन रहे हैं। अब 75% को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 25% में आपका बनता है फिजिक्स, 25% में बनता है केमिस्ट्री, और 25% में बनता है बायोलॉजी। तो ये 3 पैटर्न यहाँ पे है। तो 25-25 समझ लीजिए क्वेश्चन ये है, और 25 क्वेश्चन यहाँ है। तो 100 क्वेश्चन अगर टोटल मान लेते हैं तो 25 आपका बन जाता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से, और 75 क्वेश्चंस बन जाता है आपका ये डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट से, जिससे 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 25 क्वेश्चन बायोलॉजी। तो इस तरह से पैटर्न है ना सिंपल? क्या इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें? हाँ, लेकिन अगर आप चीज़ें समझ जाएंगे तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। फिर हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन जब करेंगे तो यहाँ पे हम डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम और अच्छे से देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से कितना बन रहा है, कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको हमें अगर कम भी देखते हैं तो चलेगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत तो नहीं है। तो जितना समय बचता है उसमें हमें प्रिपरेशंस जो करनी है वो बहुत ही अच्छे से करनी है। तो ये था आपका CUCT का पैटर्न और BHU के यहाँ पे BSc बायोलॉजी का पैटर्न। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। एक और छोटी सी बात कि अगर आपको यही पूरा सिलेबस एक PDF फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे DNS के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए WhatsApp नंबर पर आप मैसेज करके इससे PDF ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।